हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षाओं में आएंगे और इनको आप आसानी से याद भी कर सकते हो। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट है कि सर ये वन रक्षक में आएंगे। नहीं, ये वनपाल के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये जो पेपर प्रश्न है ये वन रक्षक और वनपाल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो इस दृष्टि से आप जिन भाई बहनों ने राजस्थान वन रक्षक का भी और वनपाल दोनों का फॉर्म भरा रखा है तो वो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखें, और जिन्होंने अकेले वन रक्षक का और अकेले वनपाल का भरा रखा है तो भी इस वीडियो को अच्छे से देखें। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो आपके पेपर के अंदर रिपीट होने के चांसेस है। रिपीट का मतलब होता है दोस्तों दोबारा आने के चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़ सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो दोस्तों, सुवर्णगिरी जो है वो कहते हैं जालोर के किले को। किसको कहते हैं दोस्तों? जालोर के किले को हम लोग सुवर्णगिरी कहते हैं। ठीक है, जालोर के किले को हम लोग सुवर्णगिरी कहते हैं। ये एक नदी है जिसका नाम है शुकड़ी नदी। कौन सा नाम है? शुकड़ी नदी। उस नदी के तट पे बना हुआ है, शुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है जालोर का किला। ये किसने बनाया था दोस्तों? ये बनाया था परमार शासकों ने। याद रखिएगा, किसने बनाया था? परमार शासकों ने इसको बनाया था। परमार शासक जो थे उन्होंने शुकड़ी नदी नाम एक नदी थी उसके तट पे एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम था सुवर्णगिरी का किला, जो कि जालोर के किले के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका जो फोर्थ है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? उदयपुर, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? मेवाड़। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर है वो किस शासक ने बनवाया था दोस्तों? तो ये बनवाया था बप्पा रावल ने, यानी कि फोर्थ आंसर सही है। बप्पा रावल जो थे वो एक जाने माने शासक थे और उन्होंने उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका क्या है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और हाँ, ये बात आपको याद रखनी है। देखो, मैं आपको कुछ बता रहा हूं वो याद रखो। उदयपुर से 21 किलोमीटर दूर है ये एकलिंग जी का मंदिर। कितना किलोमीटर है? 21 किलोमीटर। दोस्तों, फैक्ट भी याद रखो, क्या पता कब क्या काम आ जाए। ठीक है, 21 किलोमीटर दूर है। और ये बनाया कब गया था? 734 ईस्वी में। कब बनाया गया था दोस्तों? 734 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? बप्पा रावल के द्वारा। तो कहाँ है, कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ये सब के सब हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में तो वीडियो लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, सभी लोगों तक पहुंचा दो। देखते हैं 1K+ वीडियो को टारगेट पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते। अगला दोस्तों क्या कहता है प्रश्न, छित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि ऐसा कौन सा पैलेस है जो छित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये है उमेद भवन पैलेस, यानी कि फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। यूबी पैलेस, उमेद भवन पैलेस, याद रखो आप। उमेद भवन पैलेस एक ऐसा पैलेस है जिसे छित्र पैलेस के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है, तो चौथा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्तर किस शैली का है? दोस्तों, एक गीत है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, गोविंद चित्तर नाम है उसका। वो पूछ रहा है किस शैली का है दोस्तों? तो वो है मेवाड़ शैली का। किस शैली का दोस्तों? मेवाड़ शैली का है दोस्तों। मेवाड़ शैली का सबसे ज्यादा लोकप्रिय सुना जाने वाला गीत है गोविंद चित्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है? जो मारवाड़ी भाषा है उसका विशुद्ध रूप, यानी कि ज्यादा शुद्ध ना हो, थोड़ा थोड़ा शुद्ध हो, थोड़ी थोड़ी इसमें कमियां हो, खामियां हो, वो रूप कहां देखने को मिलता है? दृष्टिगत का मतलब होता है कहां देखने को मिलता है। तो वो आपको देखने को मिलता है दोस्तों जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। जो राजस्थान है उसके अंदर जो जोधपुर है, ठीक है, जोधपुर और उसके समीपवर्ती यानी कि उसके जो पास वाले इलाके हैं, पास वाले जो क्षेत्र हैं, उनके अंदर मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तीसरा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। दोस्तों, पित्थल लेखक थे, तो पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? तो दोस्तों, ये गंगा लहरी भी उनका लिखा गया है, बेली कृष्णा रुक्मणी भी उनका लिखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ग्रंथ जो है दोस्तों वो पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये अगर मैं पूरा नाम बताऊं किसके द्वारा लिखेंगे तो PR राठौड़, याद रखो आप, PR राठौड़। ठीक है, PR राठौड़ पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखे गए हैं। पित्थल जिसे हम लोग बोलते हैं,
डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। नाम क्या क्या है? गंगा लहरी और बेली कृष्णा रुक्मणी री, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आपको पता ही है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, राव जोधा। नाम से देखो दोस्तों, राम से याद कर लो, जोध यानी कि जोधा, तो जोध से जोधा, तो जोधपुर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने की। किसने की दोस्तों? राव जोधा ने की। अगला प्रश्न, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे आप लोग अजमेर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, की स्थापना सन 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई? दोस्तों सभी को पता है, अजमेर बोर्ड हम करते हैं, तो अजमेर शहर के अंदर हुई। कब हुई थी दोस्तों? 1957 के अंदर दिसंबर में हुई थी। ठीक है, 12वां महीना 1957 सन था। उस दिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना है वो अजमेर शहर में की गई थी, अजमेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, वह शहर जिसे प्रायः राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो शहर जैसलमेर है। कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर है। जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे लोग सन सिटी भी कहते हैं और सूर्य नगरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके 3 नाम हैं। अब पेपर में पूछ लिया सन सिटी तो भी जैसलमेर, ठीक है, पेपर में पूछ लिया सूर्य नगरी तो भी जैसलमेर, पेपर में पूछ लिया स्वर्ण नगरी, सोने की नगरी, तो भी जैसलमेर। तो इन तीनों का आंसर क्या है दोस्तों? जैसलमेर, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अब देखो 3 पॉइंट्स के अंदर एक ही प्रश्न है, स्वर्ण नगरी, सोने की नगरी है, और सुंदर नगरी, ठीक है, सन सिटी, सूर्य नगरी, तो ये क्या है? जैसलमेर। थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नमदा के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? टोंक। कौन सा है दोस्तों? टोंक, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हम बात करें नमदा क्या होती है। दोस्तों आप घरों में बिछोना यूज करते हो, दरी, जिसे हम लोग दरी बोलते हैं, दरी और गलीचे, ठीक है, दरी और गलीचे जो होते हैं वो बिछोने होते हैं, बिछाने के काम आते हैं। इन बिछोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, यानी कि ना ही तो वो पूरी दरी होती और ना ही वो पूरा गलीचा होता, इसके बीच का जो पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं नमदा। क्या बोलते हैं दोस्तों? नमदा बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सबसे ज्यादा नमदा का उत्पादन कहाँ प्रसिद्ध है? टोंक का उत्पादन प्रसिद्ध है। टोंक के नमदा बहुत ज्यादा बिकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में से होता है? दोस्तों इसका होता है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। खस क्या होती है दोस्तों? एक घास की जड़ होती है जो सुगंधित होती है, उस सुगंध से इत्र बनाया जाता है और उसी सुगंध से शरबत भी बनाया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं खस। खस एक घास की जड़ है, इससे इत्र और शरबत बनाया जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन यानी कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कहाँ की है? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। ये 3 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जहां पे आपको खस आम मिल जाएगी। ठीक है, खस आपको ज्यादातर मिल जाएगी। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी को विकसित किया गया है। ठीक है, तो किसके रूप में किया गया? मतलब ये पूछ रहा है किसके रूप में किया गया। देखो ऑप्शन से पता लग रहा है ना किसके रूप में। तो दोस्तों ये किया गया है आपका लेदर चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में। चमड़ा जिससे आप जूते वगैरह बनाते हो, कोट वगैरह भी बनते हैं। तो जयपुर जिले में एक मानपुरा माचेड़ी है, उसको विकसित किया गया लेदर चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित कहाँ है दोस्तों? कहाँ है दोस्तों? कांकरोली में। कहाँ है? कांकरोली के अंदर है। ठीक है, कांकरोली के अंदर। अब आज का आपका प्रश्न है, आप मुझे ये बताओगे कांकरोली कहाँ है, किस जिले के अंदर है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं आप कैसी तैयारी करते हैं, अच्छी कर रहे हैं नहीं। कमेंट बॉक्स में बताना कि कांकरोली जो है वो किस जिले के अंदर है, कि कौन से राजस्थान जिले के अंदर कांकरोली स्थित है, जहाँ पे टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। टायर ट्यूब आप समझते हो ना दोस्तों, जो गाड़ियों में होते हैं टायर और ट्यूब, साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ियों में होता है वो। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा कारखाना है कांकरोली में, राजस्थान का प्रसिद्ध कारखाना। अगला प्रश्न, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? तो बनास संस्कृति जो है वो है आहड़ से। कहां से है? आहड़ से, याद रखिएगा, यानी कि फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। आहड़ जो है उस स्थान से एक संस्कृति निकली जिसका जन्म हुआ और उसका नाम हुआ बनास संस्कृति। बनास कल्चर भी से बोलते हैं, बनास संस्कृति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4 यानी कि आहड़ से। अगला प्रश्न, त्राइन का द्वितीय युद्ध किन के बीच में लड़ा गया? तो दोस्तों ये लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से आप पढ़ो, यह है द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1192 में,
और उसके अंदर जो विजयी हुए थे वो हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। ठीक है, 1192 में जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसके अंदर मोहम्मद गोरी विजय हुए थे। 1191 में हुआ था प्रथम युद्ध। दोस्तों ध्यान दो, 1191 में प्रथम युद्ध हुआ, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान विजयी थे। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर विजयी कौन थे? ऑप्शन दे देगा आपको 4, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों 1191 में हुआ प्रथम युद्ध, उसके पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया। अब मोहम्मद गौरी चुपचाप नहीं बैठा, 1192 में द्वितीय तराइन का युद्ध किया और उसने विजय हासिल कर ली। तो दोनों सन 91 और 92 में जो है युद्ध हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, यानी कि इसका पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था? आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो, भारमल जो राजा था वो आमेर के थे और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। उनकी पुत्री का नाम क्या था? हरखा बाई। क्या नाम था उनका? हरखा बाई। और उनकी शादी के बाद उनका जो नाम हो गया था वो हो गया था जोधा हरखा बाई। क्या हो गया था? जोधा हरखा बाई। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो, जोधा अकबर आपने नाम सुना होगा। तो जोधा हरखा बाई जो पुत्री थी किसकी? भारमल की। और भारमल कौन थे? आमेर के राजा थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला, यानी कि भारमल। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये आपका आज का प्रश्न है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था आप कमेंट बॉक्स में लिखना। 3 ऑप्शन मैंने दिए, जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन मैंने नहीं दिया, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चौथा ऑप्शन हो क्या सकता है वो आप बताना मुझे। ठीक है, अगला प्रश्न, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन था दोस्तों प्रथम अध्यक्ष? बलवंत सिंह मेहता थे। अब बात करें हम लोग मेवाड़ प्रजामंडल की, ठीक है, जो उदयपुर से शुरू हुई थी। अब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब हुई थी दोस्तों? सन 1938 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? सन 1938 के अंदर हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो चुना गया था, ठीक है, वो किसे चुना गया था? बलवंत सिंह मेहता को। BS मेहता आप याद रख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म अगर आपको याद रहे तो BS मेहता। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता किसका थे? मेवाड़ प्रजामंडल के। 1938 ईस्वी में चुने गए थे, प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसी वजह से ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों आज आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कि स्टूडेंट्स कितने सही आंसर दे पाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया? ठीक है दोस्तों, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ट्राई जरूर करें। आप ट्राई करोगे तो आपके माइंड का जो लेवल है वो बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक का पता लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सभी लोगों तक सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए हो तो। और दोस्तों सब्सक्राइब के बाद जो ऐसे बेल आइकन होता है ना, उसको भी आप दबा देना, और उसके बाद आप पे ऑप्शन आएगा ऑल का, उस ऑल पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जितनी भी वीडियोज हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड वो आप तक पहुंच पाएंगी और आप उनको अच्छे से देख पाओगे। दोस्तों डेली के डेली मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, चाहे वो कैसी भी हो, सिलेबस की हो, कुछ भी हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इन वीडियोस को, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 के नाम से एक प्लेलिस्ट है इस चैनल के ऊपर, उसके ऊपर जितनी भी वीडियोस है राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड की हैं, तो जो भाई या बहन उस प्लेलिस्ट को देखना चाहे वो देख सकते हैं। उससे आपको सारी की सारी A to Z वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, और नीचे मेरे नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, आप किसी प्रकार की हेल्प है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, अच्छे से अच्छे पढ़ो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।